are doing from book second, It So Happened, chapter 4, The Treasure Within. So this is all about Hafiz Contractor. We are talking in this chapter. Who is Hafiz Contractor, who born in 1950, जिनका जन्म 1950 में हुआ था, एंड ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर फ्रॉम मुंबई इन 1975. उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएट डिप्लोमा है वो किया था मुंबई से इन आर्किटेक्चर इन 1975, और ग्रेजुएशन उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किया था, न्यूयॉर्क यूएसए, ऑन टाटा स्कॉलरशिप. एंड हीज़ प्रैक्टिस हैड मोडेस्ट बिगनिंग इन 1982. उन्होंने 1982 से अपना स्टार्ट किया था ये आर्किटेक्ट का काम, और किसके साथ, विद दो स्टाफ के साथ. टुडे द फर्म हैज़ ओवर 350 एम्प्लॉयज़, कि अब उसमें 350 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं सीनियर एसोसिएट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, ड्राफ्टमैन्स, सिविल इंजीनियर्स टीम, architectural support staff. So this is about Hafiz Contractor. Now let's do the question answer. Comprehensive check, page 28. First question: What did Hafiz Contractor had nightmares about? Nightmares किससे related आते थे Hafiz Contractor को? So Hafiz Contractor often experienced terrible nightmares where he found himself appearing for a math exam. कि जो Hafiz Contractor है उसको टेरिबल नाइटमेयर्स आते थे, बुरे सपने आते थे कि वो अपने आप को पाता था कि वो मैथ एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहा है, एंड इन विच ही डिडंट नो एनीथिंग, और जिसमें उसको कुछ भी आता नहीं था, एंड ही वॉज अफ्रेड ही वुड फेल द एग्जामिनेशन, और वो फेल हो जाएगा इस एग्ज़ाम में. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द प्रिंसिपल से टू हिम विच इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली, कि प्रिंसिपल ने क्या बोला था उसको कि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था प्रिंसिपल की बातों से. The principal told Hafiz that he was a good student, but he never studied. कि प्रिंसिपल बोलता है कि वो एक अच्छा स्टूडेंट है, पर वो कभी पढ़ाई नहीं करता है. His mother had worked very hard to bring him up. और उसकी जो मदर है उसने बहुत मेहनत की है उसके ऊपर, और बहुत मेहनत करके काम करके उसको बड़ा किया है. So it was the time now to rise to the occasion and study. और अब उसका टाइम आ गया है कि वो राइज हो इस ओकेजन के टाइम पे और स्टडी करें. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज दैट ईयर आई डिडंट स्टेप आउट इन टू द फील्ड. ये एक आपका सेंटेंस लिया हुआ है पैराग्राफ में से. व्हाट वाज ही बिजी डूइंग दैट ईयर, कि कहाँ वो बिजी था हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, और ये सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है. सो आंसर इज द प्रिंसिपल played a crucial role in making Hafiz understand the significance of studies. जो प्रिंसिपल है उसने स्टडीज़ की कितनी सिग्निफिकेंस है, कितनी इम्पोर्टेंस है, वो अंडरस्टैंड कराया हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर को. डेट ईयर ऑल ही डिड, तो उस साल वो क्या करता है, ऑल ही डिड वॉज गो फॉर प्रेयर्स, वो प्रेयर्स के लिए जाता था. परफॉर्म इज बेसिक टास्क, वो बेसिक टास्क करता था अपने, ऑफ ईटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, खाना खाने का या फिर जो भी उसका बेसिक टास्क होते हैं वो करता था. एंड ओनली फोकस ऑन हिज स्टडीज़, और सिर्फ स्टडीज़ पे वो फोकस करता था, पढ़ाई पे अपना फोकस रखता था. द क्वेश्चन 4 इज व्हाट डिस्ट्रैक्शंस डिड हाफिज कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट वन डे. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 4 इज वुड यू हैव लाइक टू पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रैक्शन हैड यू बीन विद. सो फर्स्ट का आंसर है कि कौन से डिस्ट्रैक्शंस हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने एक दिन किए थे वो आपको बताने. सो आंसर टू दिस इज 4 ऑल डे. यहाँ पे आवर लिखा हुआ है बट यू हैव टू राइट डे. ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स प्लेड चोर पुलिस, कि उसने जो डिस्टर्बेंस की थी वो चोर पुलिस खेल के पूरा दिन ख़राब किया था, डिस्ट्रैक्ट किया था पूरे स्कूल को. एंड द सेकेंड इज़ आई वुड हैव अवॉइडेड सच डिस्ट्रैक्शन. अगर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप उसकी जगह पे होते तो क्या आप डिस्ट्रैक्शन करते, सो आई थिंक यहाँ पे यू कैन अवॉइड सच डिस्ट्रैक्शन. आप अवॉइड कर सकते हो ऐसी डिस्ट्रैक्शन बिकॉज फॉर फियर ऑफ द टीचर, क्योंकि आपको डर लग रहा है टीचर से. एंड मोर ओवर इट वॉज कम्प्लीटली ए वेस्ट ऑफ टाइम, और ये आपका जो टाइम है उसको वेस्ट करता है. तो इससे बेटर है कि आप ये चीज़ नहीं करोगे, डिस्ट्रैक्शन नहीं करोगे. सो नाउ द कॉम्प्रिहेंसिव चेक फ्रॉम पेज 32. द क्वेश्चन 1 इज हाफिज कॉन्ट्रैक्टेड वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, व्हाई डिडंट ही. जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन वो ज्वाइन क्यों नहीं करता है.
आंसर इज हाफिज़ वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स बट हिज मदर एडवाइज हिम टू डू हिज ग्रेजुएशन फर्स्ट। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ज्वाइन करना चाहता था पुलिस फोर्स, पर जो उनकी मदर हैं वो एडवाइस करती हैं कि वो ग्रेजुएशन करें पहले। सो ही ज्वाइंड जय हिंद कॉलेज इन मुंबई, इसीलिए वो जय हिंद कॉलेज ज्वाइन करता है इन मुंबई। नो द सेकंड क्वेश्चन इज इन द आर्किटेक्ट ऑफिस हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज एडवाइज टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, वाई। जब वो आर्किटेक्ट ऑफिस में था तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर को एडवाइस किया जाता है कि वो सब कुछ छोड़ के आर्किटेक्चर को ज्वाइन कर ले। ये ऐसा क्यों होता है? सो इसका आंसर है इट हैपन क्वाइट बाई चांस, कि ये बाई चांस होता है, वो कोई प्लान नहीं करता इसके लिए। सो वन डे ही सॉ समबडी ड्राइंग ए विंडो डिज़ाइन, कि वो एक दिन देखता है कि कोई डिज़ाइन कर रहा है विंडो डिज़ाइन। सो ही पॉइंटेड आउट दैट द ड्राइंग वाज रॉन्ग, और वो पॉइंट आउट कर देता है, वो कमी निकाल देता है उस ड्राइंग में। एंड द विंडो वुड नॉट ओपन, कि जो विंडो है वो ओपन नहीं होगी। एंड ही वॉज प्रूव्ड राइट, और वो प्रूव कर जाता है बाद में कि हाँ वो सही बोल रहा था। हीज कज़न्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज, जो कज़न है उसके हस्बैंड जो कि आर्किटेक्ट है वो सरप्राइज हो जाते हैं ये सब देख के। एंड ही आस्क्ड हिम टू डिज़ाइन ए हाउस एंड ही डिड दैट, और उसको डिज़ाइन करने के लिए एक हाउस डिज़ाइन करने के लिए बोलता है जो कज़न का हस्बैंड है वो हाफिज़ को। एंड आफ्टर दैट ही टोल्ड हाफिज़ टू लीव एवरीथिंग एंड ज्वाइन द आर्किटेक्ट, और इसके बाद जो कज़न्स का हस्बैंड है वो बोलता है हाफिज़ को कि तुम सब कुछ छोड़ दो एंड ज्वाइन द आर्किटेक्ट, क्योंकि उसको जो डिज़ाइन हाफिज़ ने बनाया था वो अच्छा लगा था। सो वो उसको उसका टैलेंट दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट आर द मिसिस गुप्ताज एडवाइस टू हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, एंड सेकंड इसमें व्हाट मेड हर एडवाइस हिम सो पहला आपको बताना है कि जो मिसिस गुप्ता हैं उन्होंने हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर को क्या एडवाइस किया था। सो आंसर है मिसिस गुप्ता वन ऑफ द हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर्स टीचर। मिसिस गुप्ता कौन थी? वो एक टीचर थी हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूरिंग हिज प्राइमरी स्कूलिंग, जब वो प्राइमरी स्कूलिंग कर रहा था उस टाइम। और उन्होंने क्या एडवाइस किया था? एडवाइज्ड हिम ऑफ बिकमिंग एन आर्किटेक्ट व्हेन ही ग्रो अप, कि उन्होंने एडवाइस किया था कि वो आर्किटेक्ट बने जब वो बड़ा हो जाए। सेकंड में क्यों ऐसा किया था उन्होंने? तो व्हेन मिसिस गुप्ता सॉ द स्केचेस मेड बाय हाफिज़, क्योंकि जब मिसिस गुप्ता स्केचेस देखती हैं हाफिज़ के, शी टोल्ड हिम दैट ऑल्दो ही वाज यूजलेस इन स्टडीज़ हिज स्केचिंग स्किल्स वर क्वाइट गुड, कि बाकी चीज़ों में वो यूजलेस है, पढ़ाई नहीं करता है, बाकी चीज़ें बिल्कुल नहीं करता है, बट जो स्केचिंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं उसकी। ये सब बोला था मिसिस गुप्ता ने। सी टोल्ड हिम दैट ही कुड बिकम ए गुड आर्किटेक्ट लेटर ऑन, और इसलिए वो उन्होंने बोला था कि तुम एक अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हो इन लाइफ लेटर आगे। क्वेश्चन 4 हाउ डिड ही हेल्प फेलो स्टूडेंट्स हु हैड लॉस्ट ए बटन, जो उसके दोस्त थे जब वो बटन लॉस्ट करते थे तो क्या करते थे? व्हेन ए फेलो स्टूडेंट्स लॉस्ट ए बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, जब वो खेलते हुए या फिर फाइट करते हुए अपने बटन लॉस्ट कर देते उसके दोस्त, हाफिज़ वुड कट ए बटन आउट ऑफ ए चौक पीस, एक चौक पीस से वो बटन कट कर देता था एंड यूजिंग ए ब्लेड यूज़ करके। नाउ द क्वेश्चन 5 विच रूल्स डिड ही ब्रेक एज ए स्कूल बॉय, जब वो स्कूल बॉय था उस टाइम पे कौन कौन से रूल्स उसने ब्रेक किए थे, तोड़े थे? एज ए स्कूल बॉय ही नेवर स्टडी, कि जो वो स्कूल बॉय था वो उसने कभी स्टडीज़ नहीं की थी अंटिल हीज़ 11th क्लास तक। एंड ही ऑलवेज कॉपीड टू पास द एग्जामिनेशन, और उसने हमेशा कॉपी किया था पास करने के लिए एग्ज़ाम में, तो ये रूल ब्रेक किया था उसने। क्वेश्चन 6 व्हाट इज़ द हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर्स डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर की, वो बतानी है आपको। एंड सेकंड हाउ वुड यू वांट टू डिफाइन मैथमेटिक्स, और आप खुद कैसे डिफाइन करोगे मैथमेटिक्स को? डू यू लाइक दैट सब्जेक्ट, क्या तुम्हें वो पसंद है? सो फर्स्ट का आंसर है अकॉर्डिंग टू हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैथ इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ पुटिंग डिज़ाइंस, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी टुगेदर एंड मेक स्केचेस फ्रॉम दैट, कि जब डिज़ाइंस को, कंस्ट्रक्शन को, साइकोलॉजी को और सोशोलॉजी को सबको मिला के जब आप स्केच बनाते हो तब उसको बोलते हैं मैथमेटिक्स। सो नाउ हाउ यू डिफाइन इट, आप कैसे डिफाइन करोगे? तो मैथमेटिक्स इज़ ए ब्रांच, बेस्ट ब्रांच ऑफ ए साइंस, बेस्ट ब्रांच है साइंस की, बट इट इज़ ए बिट डिफ़िकल्ट टू गुड इन दिस सब्जेक्ट,
पर डिफ़िकल्ट है कि आप इसमें अच्छे हो, गुड हो इस सब्जेक्ट में। हाउएवर आई लाइक दिस सब्जेक्ट, पर मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है। इवन डिफ़िकल्ट है पर मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, जो कि लेटर हाफिज़ को भी पसंद आ जाता है। देन दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम पेज 32, exercise question 1. It is likely that someone who is original and intelligent doesn't do very well at school. Should such a learner be called a failure? If not, why not? कि जो अगर कोई ओरिजिनल हो, इंटेलिजेंट हो स्कूल में और अच्छा ना कर रहा हो, क्या उसको हम फेलियर बोलेंगे? और बोलेंगे तो क्यों, ये आपको बताना है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए लर्नर हु इज़ ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट मे बी अपीयर टू बी ए फेलियर एट स्कूल। कि जो ओरिजिनल और इंटेलिजेंट होगा अपीयर, लेकिन वो स्कूल में फेल कर रहा है, तो बट द चांसेस ऑफ ही इज़ डूइंग वेल इन लेटर लाइफ आर ब्राइट। तो उसके चांसेस बेटर हैं कि लेटर लाइफ में, आगे फ्यूचर में वो अच्छा काम करे अपनी लाइफ में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एवरी चाइल्ड हैज़ हिज और ओन इंडिविजुअल टैलेंट, इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज़ एंड एकेडमिक परफॉर्मेंसेस। तो हर एक इंडिविजुअल का, एवरी चाइल्ड हैज़ हीज़ ओन इंडिविजुअल उसके टैलेंट होते हैं, उसके इंटरेस्ट होते हैं, उसकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, और एकेडमिक परफॉर्मेंस कभी भी ये डिसाइड नहीं करती कि वो फ्यूचर में फेल होगा या नहीं होगा। सो हेयर इन लास्ट, एकेडमिक परफॉर्मेंसेस इज़ नॉट द ओनली पैरामीटर टू कैटेगराइज देम एज सक्सेस और फेलियर। कि एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ वही पैरामीटर नहीं हो सकते कि किसी की सक्सेस और फेलियर के लिए। नाउ द क्वेश्चन सेकंड इज, हु इन योर व्यू इज़ ए अनयूजुअल लर्नर? अनयूजुअल लर्नर आपके व्यू में कौन होता है? सो एवरी चाइल्ड और स्टूडेंट हैज़ हिज हर ओन कैपेबिलिटीज़। कि अनयूजुअल वो होगा ना जिसकी खुद की अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, अपनी एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, एंड देयरफॉर इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड अनयूजुअल इन देयर ओन वेरियस वे। कि वो अपने ही वे में, अपने ही उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मीन्स अच्छा है, उसके पास अच्छी स्किल्स हैं, अपने ही टैलेंट है उसके पास। सो ही विल बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। वो डिफरेंट होगा जो रेस्ट है उनसे। हैंस वी कैन से दैट एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक इन ओन वे एंड मेथड्स ऑफ इम्बाइडिंग नॉलेज, बी थ्योरिकल और प्रैक्टिकल। कि उसके पास खुद की नॉलेज होगा, खुद का टैलेंट होगा, और वो उसमें इंटरेस्ट होगा उसका, थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों में, वो बोर नहीं होगा उस चीज़ से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, what can schools do to draw out the best in unusual learners? Suggest somewhere whatever seems reasonable to you। कि आपको स्कूल्स को क्या बेस्ट करना चाहिए कि अनयूजुअल लर्नर हैं जिनके पास स्किल्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करें, एंड वट एवर सजेशंस यू हैव वो आपको बतानी है। तो क्या चीज़ हो सकती है? स्कूल शुड स्टॉप ट्रीटिंग ऑल द लर्नर्स एज ऑर्डिनरी। कि सबको ऑर्डिनरी ना समझे एक तो स्कूल। दे शुड नॉट फॉलो ओल्ड मैकेनिकल मेथड ऑफ टीचिंग। ओल्ड पुराने जो तरीके हैं उनसे पढ़ाई ना हो। सर्टेन स्टेप्स दैट कैन बी टेकन इंक्लूड द इनकॉपरेशन ऑफ। क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं? जैसे आप ऐड कर सकते हो डेली और वीकली अनयूजुअल टास्क डेली और वीकली आप ऐड कर सकते हो। जैसे फन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू स्टिचिंग, नोटिंग, कुकिंग क्लासेस अलॉन्ग विद द प्रॉपर एंड रेगुलर कंपटीशन। की कंपटीशन के साथ साथ में जैसे स्ट्रेचिंग करते हैं, कुकिंग क्लासेस होती हैं, वो सब आप रख सकते हो। साथ में मेकिंग क्रिएटिव थिंग्स सच एज बटन आउट ऑफ द चौक पीस। जो हमने देखा कि आप एक चौक पीस से एक बटन बना सकते हो, ठीक है, वो आप कर सकते हो। और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, और जो वेस्ट होता है उससे कुछ आप अच्छा बनाओ, ये सब आप कर सकते हो स्कूल में ऐड। दे शुड ट्राई टू डिस्कवर हाइडन टैलेंट इन ईच लर्नर एंड एनकरेज हिम टू डू हिज बेस्ट डेवलपिंग इट। कि आप हिडन टैलेंट है किसी हर एक का, तो उसको आप निकाल सकते हो, डिस्कवर कर सकते हो, और उनको एनकरेज कर सकते हो कि वो उसको उसमें और अच्छा करें। तो ये सब आप स्कूल लेवल पे कर सकते हो। सो हेयर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर? कौन है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर? व्हाट डज ही टेल अबाउट हिमसेल्फ टू हिज इंटरव्यूअर? अपने इंटरव्यूअर को, बेला राजा को क्या बताता है वो चीज़ आपको बताना है। हाउ डज ही फाइंड हिम कॉल? सो यू हैव टू राइट आंसर बाय योरसेल्फ। ये आंसर आपको खुद लिखना है, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, कि वो कौन था और इंटरव्यू ने क्या क्या पूछा। देन द क्वेश्चन सेकंड इज, हाउ डिड द प्रिंसिपल्स वर्ड्स
इन्फ्लुएंस हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, जो प्रिंसिपल्स के वर्ड से वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को, ये सब भी आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि प्रिंसिपल वाज ए सेंसिबल मैन, प्रिंसिपल जो था वो सेंसिबल मैन था, एंड ही हैड बीन सीइंग हफीज़ फ्रॉम डे वन, और वो हफीज़ को पहले दिन से जानता था। ही थॉट इट इज़ एज हिज ड्यूटी टू गाइड हिम ऑन ए राइट टाइम, और उसको लगता था कि उसकी ड्यूटी है कि वो राइट टाइम पे उसको गाइड करे हफीज़ को। तो ये सब आपको लिखना है कि कैसे प्रिंसिपल्स के वर्ड इन्फ्लुएंस करते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को, जो लेटर ऑन उसको हेल्प करते हैं कि वो स्कोर कर पाता है सेकंड क्लास 50% इन एसएससी। एंड उसके बाद जो प्रिंसिपल है हुआ वाज वेरी हैप्पी बिकॉज ही गॉट 50% ऑफ हिज ओन, कि अपने आप ही वो 50% लेके आता है, जो कि पहले वो चीटिंग के साथ लेके आता। तो ये सब आपको लिखना है इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज़, आपको ये सभी ट्राई करने हैं अपने आप, और इनके जो आंसर्स हैं वो आप खुद नोट करोगे। अपने मार्क्स कितने आपके आते हैं इसमें आपको अटैम्प्ट करना है विदाउट चीटिंग। जैसे हफीज़ ने 50% लिए थे बिना चीटिंग के, आप ट्राई करना कि यू गेट गुड मार्क्स विदाउट चीटिंग, अपने आप ही करना है आपको। सो दीज आर 12 क्वेश्चंस MCQ। थैंक यू सो मच।